इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जिन लोगों को सफ़ेद दाग हो जाते हैं हाथ में, पैर में, मुंह पे, वो लोग आहार क्यों नहीं दे सकते? क्या दोष है या किस लिए वो नहीं दे पाते हैं? कपिल जैन जी ने गुड़गांव से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है कि किसी किसी की बॉडी में, शरीर में कहीं भी, चाहे वो चने के बराबर का दाग हो, चाहे बड़ा हो सकता है, उससे और छोटा हो सकता है, सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं कुष्ठ रोग, है ना, ये शरीर में जाकर किसी को उत्पन्न हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति आहार क्यों नहीं दे सकता? अभिषेक भगवान का क्यों नहीं कर सकता है? पूजा क्यों नहीं कर सकता है? धार्मिक आयोजनों में हिस्सेदार क्यों नहीं बन सकता है ना, सफ़ेद दाग होने से? तो अपन देखेंगे कि ये एक पनिशमेंट है ना, ये पनिशमेंट कर्म प्रगति के द्वारा दिया हुआ है। और कहा जाता है कि सफ़ेद दाग जो होता है, यदि हम पूजा पाठ करते हैं, आहार देते हैं, तो ये रोग और फैल जाता है, बढ़ जाता है। और यदि हम आहार लेते हैं तो खतरा हम पर भी बढ़ जाता है, इतना कह दिया गया। तो बोले कि इनसे आहार नहीं लेना है, इसको दूर रखना है ना। अब ये होता क्यों है? तो अपन देखेंगे कि जब जब भी हमारे द्वारा कभी भी किसी भी मुनिराज की निंदा हो जाती है, आलोचना हो जाती है कि आप ऐसे निमित्त बने कि उससे आपके चक्कर में पूरे में थू थू होने लगी, किसकी? मुनिराज की। और मुनिराज की थू थू हुई तो धर्म की थू थू हुई, है ना, बच्चों की श्रद्धाएं टूटेंगी, कितने लोगों की श्रद्धाएं खराब होंगी। तो इसलिए आप जब उसमें निमित्त बनोगे तो उसका पनिशमेंट एक ही है, कुष्ठ रोग। कि आपको, तो आपने धर्म के जो देवसत गुरु थे उनकी अपने आलोचना निंदा की है, तो इसलिए अब हम आपको ऐसी पनिशमेंट देंगे कि अब कभी आप उनकी सेवा ही नहीं कर पाओगे, अब आप उनको कभी आहार नहीं दे पाओगे, अब आप उनको कभी चौके नहीं लगा पाओगे, है ना, ये पनिशमेंट है। तो इसलिए आज तक पूरे वर्ल्ड में हर रोग की दवाई निकाल ली डॉक्टरों ने, पर आज तक कुष्ठ रोग की दवाई नहीं निकल पाई। आज तक सारा वर्ल्ड में इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, कोई ने भी दवाई नहीं निकाली कि कुष्ठ रोग ठीक हो जाए, है ना। और इसलिए हम कहते हो कितने विधान करते हैं अपन लोग, सब कुछ करते हैं, है ना, पर वो कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता। वो अगर ठीक होगा तो वो साधुओं की सेवा बैया बत्ती से ही ठीक होता है ना। साधु की जब सेवा करोगे तो उन्हीं के प्रकोप से हुआ है, तो उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो, उनको चौकल लगाओ, उनको आहार दो, दिलवाओ, है ना, तब जाकर के वो क्या होता है, अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी का देव दर्शन का नियम है तो वो अगर मोबाइल में दर्शन कर ले तो यह क्या उचित है? श्रीमती सुषमा जी जैन ने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है कि अगर किसी का नियम है रोज देव दर्शन करने का, और कभी मान लो ऐसी जगह हम फंस गए हैं जहाँ पर मंदिर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, मंदिर है नहीं, या हमारी कोई मजबूरी है कि हमको बुखार आ गया है, या हाथ पांव में दर्द है, या कोई पैर में चोट लगी है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो मंदिर का नियम जो है, क्या हम अगर अपने मोबाइल में ना कोई भी फेसबुक खोल लें और वहाँ उसके दर्शन, भगवान की फ़ोटो डली हैं, कहीं का लाइव चल रहा है, वहाँ के यदि हम दर्शन कर लेते हैं तो क्या हमारे दर्शन का नियम पूरा हो जाएगा? ये इनकी जिज्ञासा है। तो अपन देखेंगे कि ये जिज्ञासा आपकी भी हो सकती है। और अपन देखें, वैसे तो अपन देखें कि भगवान के दर्शन करके ही भगवान के दर्शन का नियम पूरा होता है, पर ये आपकी मजबूरी है। और इसीलिए अपन देखें मानस्तंभ बनाए जाते थे कि अगर टाइम बे टाइम हो गया है, आप मंदिर नहीं जा पाए, मंदिर बंद हो चुका है, तो मानस्तंभ के दर्शन कर लो। पर अपन ना मानस्तंभ के दर्शन कर पा रहे हैं, ना आप मोबाइल ना डायरेक्ट मंदिर जा पा रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में अगर आप मोबाइल में देख लेते हैं भगवान को, या लाइव में अभिषेक देख लेते हैं, तो आपका नियम पूरा हो जाएगा, मजबूरी में। मगर पर कोई ऐसा नहीं कि अब जानबूझ के मंदिर ना जाए और रोज़ उसमें ही देख ले, तो उसका नियम पूरा नहीं माना जाएगा, मजबूरी। मैंने कहा ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, आपने अभी निर्देश दिया कि कुष्ठ रोगी हैं जिनको सफ़ेद दाग है, और उन्होंने मुनियों की अवहेलना करके उस कर्म को बांधा है, तो उस कर्म बंधन से छूटने के लिए आपने अभी निर्देश दिया
कि अगर जिन्होंने ऐसे कर्म बांधे हैं, जिनको कुष्ठ रोग हुआ है और मुनियों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो वह कर्म मुनियों की वैयावृत्ति से ही ठीक होगा। तो मुनिश्री, ऐसे लोग आपकी वैयावृत्ति कैसे कर सकते हैं? श्रीमान ऋषभ शास्त्री जी, जो पंडित जी हमारे सेक्टर 15, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि माना कि किसी को सफ़ेद दाग आ गया है, अब वह व्यक्ति उस रोग से छूटना तो चाहेगा, पर वो रोग से छूटे कब? क्योंकि उपाय तो ये है कि वैयावृत्ति करो, सेवा करो, है ना। तो अपन देखें कि क्या वैयावृत्ति करें, हम कैसे वैयावृत्ति करें। तो अपन ये देखेंगे कि कुछ चीज़ अपने यहाँ पर 3 चीज़ें कही गई, कृत, कारित, अनुमोदना। और कृत कारित अनुमोदना का मतलब ये है कि कृत यानी खुद करो, कारित यानी करवा दो, और अनुमोदना यानी कोई लोग कर रहे हैं उनकी हम अनुमोदना करें। और तीनों का फल एक है। तो अपन देखेंगे कि अब मान लो किसी को कुष्ठ रोग है, वो आहार नहीं दे सकता है, द्रव तो लगा सकता है, अपना द्रव लगा सकता है कि भाई चौका लगाओ, है ना। भाई मैं नहीं तो नहीं लूँगा, घर के सब लोग दो। चौका लगा दिया, चौके की व्यवस्थाएं बनवा दी, दान दे दिया, कहीं पर भी चलो भाई कोई काम हो रहा है, द्रव लगना है, भाई हमारी तरफ से द्रव ले लो, पंचकर्णक हो रहा है, हमारी तरफ से ये कर दो, है ना। आप एन किन प्रकार ने ऐसे सहयोगी बन के अब सेवा कर दी आपने। महाराज का बिहार करा सकते हो। अब महाराज का बिहार में चले गए तो बाहर नहीं दे पा रहे हैं, चौका नहीं लगा पा रहे हैं, तो अभी चलो एक काम करो, महाराज की सेवा करेंगे, यही सेवा है। आप बिहार करने में चले गए, अब बिहार करवा के आ गए, ये भी सेवा हो गई, ये भी वैयावृत्ति हो गई। आप महाराज के पास रोज जा रहे हो, स्वाध्याय सुनो, है ना। महाराज जी पेड़ लेके आए, अब आप इसको तो छू सकते हो ना, मतलब महाराज मैं ले चलूँ ऊपर, ले जा रहे, ये भी वैयावृत्ति हो गई। लो, तो वैयावृत्ति के बहुत सारे भेद हैं। आप एन कैन प्रकार ने कितनी प्रकार से वैयावृत्ति कर सकते हैं, है ना। महाराज के कोई भक्त लोग आए, अब चलो भाई आप ले गए उठा के, भैया माँ जी इनको ले जाए, इनको भोजन करवाएं सबको, हाँ ले जाओ, जाके भोजन करवा दिया अच्छे से। ये सारी चीज़ें वैयावृत्ति में आएंगी, और सारी चीज़ वैयावृत्ति है। ऐसे हम वैयावृत्ति करके, सेवा करके, कभी कोई दान की जरूरत दान कर दो, है ना। कहीं कोई चीज़ लग रही है, मंदिर में लग रही है, फर्श बन रहा है, ईंटें लग रही हैं, लगा दो अपनी तरफ से, तो जो दान हो गया अपना, सब कुछ होगा। तो ऐसे करके हम अपने कर्मों की नजरा कर सकते हैं और अपने रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखें और देखते रहेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर जो आपके अंदर बैठे हुए अज्ञानता को हर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं आखिर ऐसा क्यों। जिन लोगों को शरीर पर सफ़ेद दाग है, जिसको कुष्ठ रोग कहा जा सकता है, उसको आहार देने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस विषय में मैं डॉक्टर होने के नाते ये बता पाऊँगा कि सभी सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं होते हैं। कुछ जन्म से होते हैं, कुछ बाद में ड्राइनेस की वजह से होते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन था कि जो कुष्ठ रोग जिनको है, जो डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया, अब उसका ट्रीटमेंट है, और वो अगर ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट ले जाते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट हम 3 साल तक देते हैं, और देने के बाद वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो क्या वो उस व्यवस्था में आपको आहार दे पाएगा? डॉक्टर NK जैन साहब गुड़गांव से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा में ये पूछा है कि कुष्ठ रोग ठीक भी हो जाता है और सभी सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं होते। एक कुष्ठ रोग जो होता है उसकी ये विशेषता है कि कुष्ठ रोग जो है वह मिटता नहीं है, खत्म नहीं होता। कुष्ठ रोग को कई लोगों ने जब उसका ट्रीटमेंट लिया तो कुष्ठ रोग क्या होता है कि उस दवाइयों के प्रभाव से वो लालामी आ जाती है उसके अंदर, सफ़ेद से वो लाल लाल सा दिखने लगता है ना। पर जब अपन दवाई ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो फिर वापस पैसे ही हो जाता है। एक रोग होता है सफ़ेद दाग का, वो कुष्ठ रोग नहीं होता। वो क्या करता है, किसी की बॉडी है तो कभी पता चला यहाँ हो गया, अपन ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो यहाँ ख़त्म हो गया, अब पता चला हाथ पे हो गया, किसी को कभी पैर में हो गया, कभी कहीं पीठ में हो गया। वो अपना स्थान छोड़ता रहता है, कहीं हुआ वहाँ ठीक हो गया, दूसरी जगह हो गया, दूसरी जगह ठीक किया तो तीसरी जगह हो गया,
ऐसे हो जाता है। तो वो कुष्ठ रोग नहीं है, वो रोग है ना, जो भी हार्मोन्स की कमी आदि जो भी बढ़ गए हों उस कारण से हो रहा है, वो कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग अगर एक बार हो गया तो वो वहाँ से हटता नहीं, बढ़ तो जाएगा पर वहाँ से हटता नहीं। और जब उसको अपन छेड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए, देखो क्योंकि कई लोग, हम लोग देखें ना, कई लोगों को जब हुए ये चीज़ें तो लड़कियों की शादी नहीं हो पाई बेचारी। कई लड़की, एक दो लड़की की थी और बहुत बड़े हाई कोर्ट के वकील साहब, उनकी बेटी, अब वो कितना पैसा खर्च कर सकते थे, खूब कोशिश कर ली, पूरी खूब कोशिश कर ली, पर वो हुए नहीं। और आखिर में क्या बेचारी उन्होंने व्रत ले लिया, पर शादी नहीं की, सिर्फ उसके चक्कर में कि क्या करेंगे, कौन करेगा शादी हमसे, है ना। तो धार्मिक जीवन व्यतीत कर रही है। तो क्या होता है कि कहने का अर्थ यह है कि जो रोग है ये जब ट्रीटमेंट चलता है तो कुछ समय के लिए इसमें लालामी आ जाती है और अपन लगता है कि ये ठीक हो गया है, पर वो बाद में फिर वापस वहीं के वहीं हो जाता है। तो कुष्ठ रोग के बारे में जो हम लोगों ने रिसर्च किया है कि कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है, जो ठीक होता है वो कुष्ठ रोग नहीं होता है, वो रोग होता है। तो क्या होता है कि ना, वो अपने आप क्या होता है कि कहीं मिट जाएगा, कहीं बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, वो अपने आप ये चलता रहता है, उसका वो रोग होता है। पर कुष्ठ रोग के बारे में अभी तक, जैसे आज डॉक्टर ने साहब बताया है कि वो अब इलाज संभव है ना, पर मुझे ऐसा नहीं मालूम अभी, है ना, पर ऐसा है तो बहुत उत्तम है ना। तो कई मरीज ऐसे हैं बेचारे जो इसी चक्कर में वंचित हैं, और वो ठीक हो जाते हैं तो दे सकते हैं। यदि वो ठीक हो जाते हैं मान लो, और अगर रोग ठीक हो गया है तो फिर वो आहार दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, है ना। तो ये थ्योरी है, सब लोग समझेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशा जैन, सेक्टर 15, गुरुग्राम से। गुरुवर, महाराज जी को आहार देते समय श्रावक को किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम लोग प्रतिदिन एक एक जिज्ञासा के माध्यम से हजारों लोगों की जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। और उसी क्रम में श्रीमती आशा देवी ने, जो गुड़गांव से हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि साधुओं को आहार देते समय श्रावक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपन देखेंगे कि श्रावक और साधु का एक ऐसा जोड़ा है जो दोनों मिलकर के धर्म के रथ को आगे खींचते हैं। साधु महाराज का 24 घंटे में एक बार आहार होता है, और उस आहार के लिए अपन देखें कि श्रावक को कुछ बातों का ध्यान ये रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि नवदा भक्ति पूरी करना चाहिए, है ना, कि नवदा भक्ति हर किसी को करना चाहिए। कई बार क्या होता है, चौके में मान लो किसी ने प्रगान नहीं किया, बाहर आकर के और चौके में हैं तो बोलते हैं ना, शुद्धि बोलते हैं जब, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध, नवदा भक्ति पूर्वक मुझसे श्रावक द्वारा आहार लीजिए। अब पूरी शुद्धि बोल दी अपन ने, है ना। और अपन देखें कि अपन किन बात का ध्यान रखना चाहिए, तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आहार के समय हमारा मन खराब नहीं होना चाहिए, हमारे वचनों में कर्कशता नहीं आना चाहिए, हमारी काया में, है ना, अशुद्धि नहीं होना चाहिए कि अपन, है ना, कहीं खुजा रहे हो, कहीं पसीना पहुँच रहे हो, कहीं बाल खुजा रहे हो, कहीं बालों को ढक लिया अपन ने बार बार, तो हाथ पाँव यहाँ चला, उनसे बच के रहो। शुद्धि का ध्यान रखो, क्योंकि किसी प्रकार से गुरु जी का अंतराय ना आए अपने हाथों से, क्योंकि अपन देखें 24 घंटा निकालना है उनको, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात अपन ये देखें, भोजन में शुद्धि का ध्यान रखें, कपड़ों की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है, कई लोग अपन देखें चौके में कई महिलाएं ऐसी हैं जो आहार देने दूसरे घर से आती हैं और कहती हैं हम शुद्ध कपड़े पहन के आए। अब शुद्ध का मतलब वो समझती हैं कि जो अलमारी में अपन धो के रख देते हैं ना, उसको शुद्ध मानते हैं। कपड़े वो शुद्ध नहीं होते। जिसको अगर मान लो आहार देना है तो उनको एक जोड़ी, अपना एक सेट कपड़ों का रात को धो के डाल दो, और सुबह उनको गीले कपड़े में उसको उठा करके, और गीले कपड़ों में, सूखे कपड़े से नहीं, गीले कपड़ों में उठा करके कमरे में ले जाओ, और फिर उनको अपनी पन्नी में रख दो, पॉलीथिन में रख दो, ले जा करके फिर जहाँ आहार हो रहा है वहाँ जाके पहन लो, चेंज कर लो कपड़े, है ना। तो ऐसे शुद्धि का आहार होना चाहिए, कपड़े की शुद्धि बहुत ज़रूरी है ना। शुद्ध कपड़ों में जो अपन ने पहन लिए, उसमें अगर अपन लघु संका जाते हैं तो वो कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, है ना। लघु संका जाते हैं, दीर्घ संका जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, है ना, घर में पर्दे आदि लगे हैं, उस पर अपन पर्दे छुड़ गए तो अशुद्ध कपड़े हो जाएंगे, है ना। बेड पर, क्योंकि अपने पहले समय में बेड बिछे ही रहते थे, पलंग तो रहता था पर गद्दे उठा के रख देते थे एक तरफ। अब क्या होता है, गद्दे बिछे रहते हैं, है ना। और कई बार तो अपन लोग क्या करते हैं कि ऐसा सुनने में आता है कि हमारी माताएं जो हैं
तो कपड़े चेंज करती हैं तो उन्हें लगता है कि साड़ी बहुत कीमती है, उसको ज़मीन में कैसे रख दें। तो वो क्या करती हैं कि जो साड़ी है वो बेड पर रख देती हैं और बेड पर रख करके वो पहनती जाती हैं। तो बेड तो सबसे अशुद्ध चीज़ है जिस पर अपन सोते हैं। बच्चे भी कहीं पोटी कर लेते हैं, कभी लवसंगा कर लेते हैं, है ना, वो गद्दे हैं। अब उस पर अपन पूरा अपन ने साड़ी रख दी तो आपको शुद्ध साड़ी पहनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, बस तो सब छुड़ गई। वो तो फर्श पे जाकर के वहाँ कोई कमरा है उस पर फर्श बंद करो, बेडमेट को छोड़ के वहाँ रखो और वहाँ रख के उसको आराम से पहनो। बेड से तो टच भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब शुद्धियाँ हैं। और फिर उसके बाद जब अपना भोजन बनाते हैं उसमें अपनी शुद्धि होना चाहिए, है ना, कि कम बनाओ शुद्ध बनाओ, कम बनाओ, है ना, शुद्ध बनाओ। शुद्धता का ध्यान रखो, जो भी वस्तुएं हैं उनकी शुद्धता का ध्यान रखो, है ना। बाजार की चीज़ें कोई ना चलें, है ना। घर की चक्की का आटा चले, दूध अगर है तो शुद्ध चले। ऐसा नहीं अपना डेयरी से ले आए वो दूध पिला दो, है ना। घी है बाजार से खरीद लाए वो चला दो, नहीं। बोले कि चाहे भले कम बनाओ, शुद्धता के साथ बनाओ, फिर वो अपना आहार दो। वो आहार हम जब साधु को देते हैं, साधु की साधना में वो 4 चांद लगा देते हैं। अच्छा मन लगता है स्वाध्याय में, जाप करने में, ध्यान करने में, सामायिक करने में। तो इसलिए ऐसा आहार का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आप भी इसी तरह अगर आपकी कोई शंका समाधान है तो आप अपनी जिज्ञासा इस नंबर पर जो चल रहा है उस पर एक SMS टाइप कीजिए और भेज दीजिए जो आपकी जिज्ञासा हो, और देखते रहिए आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।